हाय नमस्कार, स्वागत है आपका इस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के डेडिकेटेड चैनल पे। और नोटिस तो देखिए कल आ गया था, वीडियो आपके लिए अभी लाइव हो रहा है कि वही जो 12 प्रोग्राम था जो जिनके लिए काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। सारे जो पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं देखिए, LLM जो कि LLB के बच्चे बैठते हैं, BCA प्योर LLB, BLLB BBLLB जो हम जानते ही हैं, B.Ed BBA बड़ा फेमस प्रोग्राम है, एंड BGMC। फिर जो लेटरल एंट्री बीटेक होता है उन बच्चों के लिए जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, नॉट BSc वाले, उनकी काउंसलिंग तो अभी हुई है जो मैं गया हुआ था IP के कैंपस में। बीटेक और BCom ऑनर्स 4 ईयर, इंग्लिश ऑनर्स और 4 ईयर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और आप जानते हैं कि इसमें से सबसे फेमस बीटेक है जो JEE मेन पेपर 1 के बेसिस पे देता है, और BLLB BBLLB है जो कि CLAT UG के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। करेक्ट। इन सब के लिए जो नेशनल एग्ज़ाम है आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हो। इसलिए मैं आपको बार बार समझाता था कि चिंता मत कीजिए, अभी भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड है। किन के लिए? जो बीटेक या BLLB BBLLB के एस्पिरेंट हैं। प्लीज़ पर अपने क्लैट वाले स्कोर कार्ड पे जाके, वो बार बार कहते हैं, उनसे अलाउ कर दीजिए कि आपका स्कोर IP में भेजा जा सके। उसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी आया हुआ है, ठीक है। और BBA की काउंसलिंग में फ़िलहाल BGMC की, BCom ऑनर्स की, BCA की सिर्फ वही बच्चा फ़िलहाल बैठेगा जिसने CET दिया था, विच इज़ टेस्ट ऑफ IP। तो आप कहेंगे पहले सर आप ही के वीडियोस थे कि BBA में थ्रू CUT भी मिल सकता है, या BCA में, या BCom ऑनर्स में, या इंग्लिश ऑनर्स में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। तो देखिए यही मैंने समझाया था बार बार, मिल सकता है लास्ट में, मतलब बची कुछ ही सीटें। अभी राउंड 1 स्टार्ट हुआ है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। देखिए 6 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और फिर छुपा हुआ राउंड 4 जिसे स्लाइडिंग बोलते हैं, और फिर राउंड 5 और 6 जो स्पॉट राउंड्स होते हैं, एंड देन 7th राउंड आता है। तो सच बताएं तो 7th राउंड में जाके मौका मिलता है जिन्होंने CET नहीं दिया, जिस एग्ज़ाम में CET लेना है। और सिमिलरली जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स हैं वो आप ले सकते हो, क्योंकि उसमें आपने पेपर देना ही नहीं था। और जैसे BTech में भी हमने वीडियो बनाया था कि CUT लिया जाएगा पर 7 राउंड में जाके। तो पहली प्रेफरेंस हमेशा उसको मिलेगी जिसने JEE मेन पेपर 1 दिया है। और मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि राउंड 3 के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काउंसलिंग का प्रोसेस आता है। टाइम लाइन आ गई है, देखिए अब से लेके 17 तारीख तक अवेलेबल है नेशनल लेवल प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन भी। तो पूरे 2,500 रुपये दे दिए। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो तो अपने पैसे दे चुके हैं, तो उनको सिंपल सीधा चॉइस फिलिंग करनी है। एक और चीज़ ध्यान कीजिए, जब आप लॉगिन करेंगे ना तो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको शायद पैसा नहीं देना जिसने 2,500 रुपये दे रखे हैं किसी भी कोर्स वाले, BBA BCom, बट आपको ना जिसे बोलते हैं एनरोल करना पड़ेगा अपने आप को काउंसलिंग। पहले आपने रजिस्टर किया था एग्ज़ाम के लिए, अब आप एनरोल करेंगे अपने आप को काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो वो भी प्लीज़ कीजिए। IIT पासवर्ड खोलेंगे, आप सब खुद कर सकते हैं। और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि इसी को बेसिक काउंसलिंग कहते हैं, जिसके लिए हम 10,000 रुपीज़ का एक नॉमिनल चार्ज लेते हैं जो हमसे पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहता है। ये सब चीज़ें ताकि हम करते हैं आपके बिहाफ पे, ताकि आपसे गलती ना हो जाए। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो अपलोड करने हैं, फिर जब सीट मिल जाएगी ज्वाइनिंग करनी है, कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स में कई बार गड़बड़ हो जाती है, कैसे सब कुछ करना है आप खुद फिगर आउट कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमसे करना है तो हम बेसिक चार्ज लेते हैं फॉर नॉर्मल काउंसलिंग 10,000 रुपीज़। स्मार्ट काउंसलिंग के रेट अलग होते हैं, MG कोटा के अलग होते हैं, और सिटिंग प्रोसेस के अलग होते हैं। तो 17 तारीख तक सब कुछ है। 17 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, फिर आपको चॉइस लॉक करनी है। आप ये भी ध्यान रखिए इसमें कि 17 तारीख रात तक का टाइम है, पर प्लीज़ आप 17 तारीख का वेट मत करना। पहली चीज़ तो ये है। रिज़ल्ट किस दिन आएगा अभी वो नहीं लिखा है, मान के चलो 1-2 दिन में आ जाएगा। और उसके बाद फिर फर्स्ट राउंड के बाद ना हम ये नहीं कहते कि फ़िज़िकली ज्वाइन करो, बट फिर जब आपको सीट मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो कोई बात ही नहीं, मिल जाएगी। तो प्रोसेस होती है इसमें कि आपको ना सीट को एक्सेप्ट करना है बाय पेइंग अ फ़ी ऑफ 96,000 रुपीज़ टू IP यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। आपने लॉगिन ID से जाएगा, फिर आपको पूछा जाएगा फ्रीज़ करना है या फ्लोट करना है। फ्रीज़ मतलब जो सीट आपको मिल गई आप उसको लेके खुश है, काउंसलिंग से बाहर हो गए। फ्लोट का मतलब ये होता है कि आप अगले राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इनको ये कह रहे हैं कि मैं विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड भी है। तो वो आपसे पूछते हैं, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड और गेट आउट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है, अगर आपको सीट मिल गई एक बार, जो बच्चे ना गजब करते हैं, जैसे BBA की सीट है, आपको ऑप्शन दिखेंगी 35, आपका मन ही नहीं है 8 कॉलेजों के बाद जाने का, भर दोगे आप सारी, आपको मिल गया कॉलेज नंबर 14, आप घबरा जाओगे कॉलेज का नाम देख के। फिर जब देखने जाओगे आप कुछ नहीं करते। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। जी हाँ, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारी पहल तो भरो इस तरफ वो देखिए जिन कॉलेज में आपको जाना है, और अगर नहीं
तो फिर आप जो भी सीट मिलेगी एक बार उसकी सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस ज़रूर भेजिए। आईपी आपको ऑप्शन देता है विड्रॉ करने की बाद में, तो आप इसको लेके चलिए एटलीस्ट राउंड 3 तक जो हमने बोला, और आपको सीट ना जमे तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जो आपने 96 रुपये दिए थे वापस आएंगे, पर आते महीने बाद हैं, तो आपके 96 रुपीज़ एक महीने के लिए फंस जाएंगे, और आप दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आफ्टर अगेन इन द लास्ट राउंड, अगर आप विड्रॉ करते हैं बीच में। बट अगर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल भी नहीं रहोगे, तो उस बात का बहुत 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 ध्यान रखना है। तभी हम कहते हैं कि काउंसलिंग इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस कि भाई बस खोल देंगे फॉर्म और भर देंगे। इन सब बारीक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप चाहे तो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लीजिए, चाहे तो खुद कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सिमिलरली देखिए उन्होंने स्पेशली एक नोट डाल दिया है, जिस दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कैंडिडेट्स, अगर आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है तो यू आर नॉट एलिजिबल एज ऑफ नाउ, तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब आप काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जैसे किसी ने बीबीए का भी भर रखा फॉर्म, आपका पेपर होने वाला है या आपने रिवोल्यूशन भरा है या 17 जुलाई का आपका पेपर है, तो आप 17 जुलाई के बाद ही 3rd या 4th राउंड में ही आइए, स्पॉट राउंड में आइए, क्योंकि आपको अलाउ किया जाएगा। हर राउंड में ये लोग अलाउ करते हैं कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अब से कर सकते हैं। जैसे बड़ी बाकी काउंसलिंग है ना जहाँ पर बीच में नहीं घुस सकते हो, जैक हो गया, जोसा हो गया, आईपीयू की काउंसलिंग में ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप हर राउंड में एंट्री कर सकते हो। हाँ, एंट्री अगर कर दी और बार रिपीट करो, उस राउंड में अगर सीट अलॉट हुई तो ज्वाइन करना या फीस देना ज़रूरी है, ताकि आप बाद में एलिजिबल रहो, फिर आपको मौका मिलेगा विड्रॉ करने का। ठीक है, तो उन्होंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है इसमें कि भाई क्योंकि इस साल बहुत ये इशू चल रहा है कि जिनकी कंपार्टमेंट है या आरटी लगी हुई है या इम्प्रूवमेंट देना है, फ़िलहाल आप कौन से पार्टिसिपेट मत कीजिए और बाद में इकट्ठा कीजिए। ओके, तो उसके अलावा कुछ खास नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस था। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, हमारी कोई सर्विसेज चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8384086744। बाय बाय।